बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम करने वाली एमएलओ की शिरकत है, जबकि 30 में से 25 असामियां भी खाली हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में खवातीन से ज्यादती के केसेस, तशद्दुद के वाकयात, बम धमाके या ट्रैफिक हादसात में खवातीन के मुतासिर होने के बाद मौका पर एमएलओ के ना होने पर शदीद दुश्वारियों का सामना है। जिना अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि इस फील्ड में लोग दिलचस्पी कम लेते हैं, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं। इस वजह से खवातीन की तादाद ना होने के बराबर है। मेडिको लीगल सेक्शन इन जनरल या मेडिको लीगल की ट्रेनिंग इन जनरल बहुत कम है। मैं आपको अगर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं वाइस चांसलर भी हूँ, बताऊँ तो मेरे पास कोई ट्रेनिंग कराने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इसमें एक तो इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब इंटरेस्टेड नहीं होते तो जो ट्रेनर्स हैं वो भी कम होते हैं। सो जनरली एक मेडिकल फील्ड में कमी ज़रूर है और मेडिको लीगल मेल भी कम अपॉइंटेड है, लेकिन फीमेल तो उससे भी ज़्यादा कमी है उसकी। कराची में खवातीन एमएलओ की 30 असामियां मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 5 खवातीन एमएलओज तैनात हैं, जिनमें 2 खवातीन एमएलओज अब्बासी शहीद, 2 जिना अस्पताल और 1 खातून एमएलओ सिविल अस्पताल में तैनात हैं। प्रोफेसर शाह रसूल का कहना है कि 1 खातून एमएलओ का होना जरूरी है। हुकूमत अगर हमसे मदद लेना चाहे तो हम हाजिर हैं। ये जो जिना अस्पताल का मेडिको लीगल सेक्शन है, ये जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल नहीं, बल्कि सेक्रेटरी हेल्थ या सिंध गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता है। प्रॉबेबली उनको चाहिए कि हर शिफ्ट में कम से कम अगर 1 या 2 मेल ऑफिसर्स होते हैं मेडिको लीगल, तो 1 आध फीमेल ऑफिसर्स भी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और जो भी मेडिको लीगल एक्टिविटी या कार्रवाई करनी है वो फ़ौरन कर दी जाए। तो इस पे जो उन्हें हमसे मदद चाहिए हम देने को तैयार। सरकारी अस्पतालों में रात के वक्त एक भी लेडी एमएलओ ना होने से खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। 2.5 करोड़ की आबादी में जहां आधी तादाद खवातीन की हो, वहां लेडी मेडिकल लीगल ऑफिसर का ना होना किसी अलमियत से कम नहीं है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। अपने हाथ में किताब है कुरान का, अपना एक निज़ाम, अपना एक सियासी निज़ाम, अपना एक समाजी निज़ाम वो रखता है। इसलिए मैं इस चीज को समझा हूं कि आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर कोई तरियाक मौजूद है तो एटम बम से भी ज्यादा इस उम्मत की हिफाजत करने वाली वो कुरान करीम की किताब है। मेरे दोस्तों, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए भी चाहता हूं कि वो जिस तरह निसाब और कोर्स पर तवज्जो देते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा कुरान करीम की तालीम पर तवज्जो दे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और वो ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में निजाम बदले, तो निजाम के बदलने के लिए आप लोगों को अपनी तालीमी कैरियर को भी शानदार बनाना चाहिए, ताकि आपके वालिदैन भी मुतमईन हो, आपके असातिज़ा भी मुतमईन हो और हम भी इस्लामी निज़ाम चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो वाशिंगटन का मुकाबला कर सके, जो लंदन का मुकाबला कर सके, जो पेरिस का मुकाबला कर सके। मेरे नौजवानों, हमारी ये दुनिया आज गुलाम बनाई गई है। पाकिस्तान में भी अगर 22 करोड़ अवाम है तो ये भी उस बैनुल-अक़वामी दज्जाली निज़ाम के गुलामी में मुब्तला किए गए हैं और इस दज्जाली निज़ाम का झंडा अमेरिका के हाथ में है। ये जो शैतानों का जमगट्टा है सलामती कौंसिल की सूरत में, ये इस दज्जाली निज़ाम को फैसिलिटेट करने के लिए है। यूएनओ के नाम से इदारा है, ये भी इस दज्जाली निज़ाम का दायरा है। और फिर वर्ल्ड बैंक और IMF और GTZ और DFID और सैकड़ों अक़साम के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस, इसका वाहिद मकसद यही है कि 7 अरब इंसानों पर दज्जाली निज़ाम मुसल्लत रहे और फिर इस दज्जाली निज़ाम को सपोर्ट करने वाले इस्लामी दुनिया के हुक्मरान, इस्लामी दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट, इस्लामी दुनिया के जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त तकरीब से खिताब करें। CNG स्टेशन को गैस बंदिश के मामले पर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। सिंध में CNG का बहरान मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया।
सीएनजी स्टेशन मालकान का सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर मुसलसल दूसरे रोज भी धरना। गैस की बंदिश के बायस निजाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गई है। सीएनजी एसोसिएशन सिंध जोन के सदर समीर नजमुल हसन कहते हैं कि गैस की फौरी फराहमी और एमडी के इस्तीफे तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मुतालबात कल जो थे वही आज हैं कि एक तो बेबस एमडी का इस्तीफा, दूसरा ये कि गैस की फिलफौर बहाली और वो भी लोकल गैस के रेट के ऊपर। जब तक ये दो बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन और सिंध सीएनजी एसोसिएशन जिनके इश्तराक से ये धरना जारी है, ये जारी रहेगा। ओहदेदारान का कहना है कि कल रात सुई गैस हुक्काम को तलब किया था मगर मामलात बेनतीजा रहे। हुक्काम का कहना है कि गैस मौजूद नहीं, दे नहीं सकते। सुबह में गैस की मुसलसल बंदिश के बायस जहां सीएनजी स्टेशन बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और घरों में चूल्हे ठंडे हैं, वहीं दूसरी जानिब फैक्ट्रियों में पैदावारी अमल भी मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सीएनजी मालिकान मौक़िफ़ पर डट गए। एमडी एसएसजीसी की मौतली तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। सीएनजी की तवील बंदिश को जुल्म करार दे दिया। कहा सीएनजी की बंदिश से रोजगार मुतासिर हो रहा है। देंगे, आज भी देंगे, कल भी देंगे धरना। और कल जैसे एसएसजी मैनेजमेंट हमको बुलाया और बोला आप धरना कॉल ऑफ कर दें, गैस हम नहीं दे सकते, तो फिर हमारे को यहाँ पे धरना देने का मकसद क्या था। लेकिन ये जो है ये वफाक पे डाल रहे हैं कि वफाक के कहने में हमने गैस बंद की है। वफाक ये बोल रही है कि हमने इस किस्म की कोई बात नहीं की, और ये इनकी अपनी जो है लोग गैस लोड मैनेजमेंट के चक्कर में कल सुबह इंडस्ट्री वाले आए और उनको उन्होंने 120 mm CFD अलाउ कर दी। हमारे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज का एस्टे मान रही हैं, उनको कल 200 mm CFD गैस दी गई है, हमें 15 mm CFD के लिए बोल रहे नहीं है। तो हमारा मुतालबा है एमडी इस्तीफा दे दे और RLNG से हमें इंडिजिनस में शिफ्ट किया जाए और इंडिजिनस हमारी गैस बहाल की जाए। कोई तब्दीली नहीं है, वही 15 mm CFD गैस है, इनको देनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई मुतालबात हमारे नहीं माने, जाहिर है हम आज अगर कोई नहीं आया तो हम रोड बंद कर देंगे। 20 साल से जो सीएनजी सेक्टर में बेचारे मुलाजमत कर रहे थे, उनके ऊपर जो इफेक्ट आया है इस नाअहल एमडी की वजह से आया है। सिंध में गैस पर सब परेशान है। एक्सपोर्टर्स भी गैस प्रेशर न मिलने पर परेशान हो गए। एक्सपोर्टर्स ने सवाल उठाया कि सीएनजी नॉन एक्सपोर्ट निजी बिजली घर और जर्नल इंडस्ट्री समेत घरेलू सारिफीन भी अजियत का शिकार हैं। सिंध में गैस बहरान, सीएनजी सेक्टर, सनतकार, निजी बिजली घरों की गैस 2.5 माह के लिए बंद। एक्सपोर्टर समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सपोर्टर हफीफ सिद्दीकी ने सवाल उठाया है कि गैस लोड मैनेजमेंट पर बंदिश के बाद बचने वाली गैस कहां जा रही है, एक्सपोर्टर को तो नहीं दी जा रही। कंसर्न वाली बात है वो ये है कि गैस है किधर, क्योंकि सीएनजी भी बंद है, लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं जा रही गैस, उनको नहीं दी जा रही। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे गैस का प्रेशर सही नहीं मिल रहा, ना होने के बराबर आ रहा है, और इनफैक्ट घर के ऊपर जो घर हैं उनके ऊपर भी गैस नहीं आ रही। तो फिर गैस जा किधर रही है, कितनी % लीकेज है, कितनी विड्रॉल हो रही है, कोई डेटा तो आए, कुछ आवाम को बताया तो जाए कि ये गैस जा किधर। एक्सपोर्टर का कहना है कि गैस ना मिलने से पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। बरामदी ऑर्डर पूरे ना हुए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो ना होने के बराबर हो रही है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है, हमारा बॉयलर नहीं चल सकता, हम प्रोडक्शन हमारी बिल्कुल लोअर वॉल्यूम पे गई हुई है, जिससे बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। सनतकारों का कहना है कि सुई सनत गैस ने तो साफ कह दिया है कि फरवरी से पहले गैस सप्लाई बेहतर होने में मुश्किलात रहेंगी, जिसके 22 आइंदा 2 माह भी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शहर कायद में गैस के शदीद बहरान के बायस बेशतर होटलों में भी गैस की दम फराहमी है। शहरियों समेत दुकानदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में गैस का शदीद बहरान, घरेलू सारिफीन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान। बेशतर इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी है। घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना भी महाल हो गया। शहर में गैस के बहरान के बायस दुकानदार और होटल मालिकान सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए, जिसके बायस दुकानदारों का बजट भी आउट हो गया। कहते हैं LPG भी इतनी महंगी है, ये नए अखराजात हम कहाँ से बर्दाश्त करें। बहुत ज्यादा मुश्किलात है सर, गैस होता नहीं है और जो LPG है बहुत महंगी है और मिलती भी नहीं है। LPG इतने डबल रेट चले गए हैं और बहुत परेशानी होती है। पूरी रात गैस नहीं होता, पूरा दिन फिर सिलेंडर लगाते हैं। बहुत ज़्यादा 50 से भी ऊपर चला गया है। अब 15 रुपए की एक रोटी बेचें, ग्राहक बहुत वो हो जाता परेशान, यार 15 रुपए की रोटी। शहर में गैस के शदीद बहरान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अवाम और ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बंदिश पर नोटिस लेकर मामलात हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद कय्यूम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
जहां वहाँ महंगाई से परेशान हैं, वहीं कराची में गैस बहरान ने भी लोगों की जान अजाब में मुब्तला कर रखी है। मगर ऐसे में एक आदमी खुश है जिसके कारोबार में पहले के मुकाबले में कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। में जहां गैस बहरान से आवाम परेशान है, वहीं खाना पकाने के लिए लकड़ी से जलने वाले चूल्हों की मांग बढ़ गई है। शहर कायद में चूल्हे बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। कहते हैं पहले के मुकाबले में इस बार ज्यादा चूल्हे फरोख्त हो रहे हैं। माल महंगा भी अलग मिल रहा है और कारोबार दूसरे खराब हो रहे हैं सारे। हमारा कारोबार ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि गैस बंद है, जगह जगह गैस बंद पड़ी है, घर में यही चूल्हा चला रहे हैं। लकड़ियों पे खाना पकाने वाले चूल्हे बनाने वाले कारीगर जहां सीजन में कमाने में मसरूफ हैं, वहीं महंगाई का रोना भी रोते दिखाई दिए। इस साल जो है ना वो डिमांड बढ़ गई है, गैस नहीं है चारों तरफ शहर में चारों तरफ गैस ना होने की वजह से हमारे पास काम का लोड तो बढ़ गया है, लेकिन माल इतना महंगा है, पीछे से मार्केट में जब हम देते हैं वहाँ से हमारे को रेट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जानिब सुई गैस ना मिलने पर लकड़ियों पर खाना पकाने वाली आवाम भी हुकूमत को लान तान करते दिखाई दिए। में गैस नहीं आ रहा है, दिन में भी नहीं आ रहा, रात में भी नहीं आ रहा, तो परेशान हो गए। यहाँ पे आए हैं चूल्हा लेने गैस का, इस वो लकड़ी का चूल्हा ले आके अपने घर का जो हिसाब किताब होगा वो करेंगे। यहाँ हम चूल्हा लेने आए थे, यहाँ पे वो नहीं आ रहा है गैस, हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम इतनी गैस तो दें कि घर में खाना पका लिया जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। गैस सिंध की है ये नहीं बताया जाता कि कितनी गैस निकली है। इन मामलात पर अदालतों से भी रुजू करेंगे और अदालत भी जाएंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की CNG डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमारी हमें नहीं मिलती, आपके MD से बात करते हैं, कहता है मैं बेबस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जो ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हुक्म आता है मैं तो वही करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री भी सिंध की बंद है, कराची में बंद है, इंडस्ट्री कम कर दी गई है पेट्रोल। घर भी कराची के और सिंध के तमाम सिंध के घर जो हैं इस वक्त बग़ैर सुई गैस के चल रहे हैं और मतलब वहाँ लकड़ियों और कोयले के साथ गुजारा हो रहा है। तो मतलब ये सिंध के साथ बार बार जाती क्यों होती है? मतलब हम तो कह के थक गए, अब मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है? जाम चोरो टॉल प्लाजा के करीब पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर कूच में आग लग गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिरों को फौरन बस से उतार लिया गया है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा, वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल ये कराची जामचोरो टोल प्लाजा के करीब हादसा रुनुमा हुआ है। पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच है जिसमें अचानक आग लग गई। तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर बस से उतार लिया गया। पुलिस हुकाम और मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। AC की तरफ आग पहली और उसके बाद इसने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस का बेशतर हिस्सा जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। चेयरमैन होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त चीनी की कीमत 73 रुपये फी किलो बनती है। कि चीनी की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई। जो 2 दिन पहले 80 रुपये थी वो आज 88 रुपये एक्स-मिल हो गई है। फिर वही इकदाम हो रहे हैं। चीनी को घटना चाहिए था और 75 रुपये के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि चीनी की कॉस्टिंग 71 रुपये आती है, जिसपे अगर नफा भी काउंट कर लिया जाए तो 73 रुपये तक बेचनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें मैंने तजवीज दी थी कि बगैर सेल टैक्स नंबर के, बगैर NTA नंबर और बगैर शनाख्ती कार्ड के शुगर डील के डीलर के अलावा किसी को ना दी जाए। लेकिन फिर वही मामला शुरू हो गए कि बेनामी डिलीवरी ऑर्डर पे माल दिया जा रहा है और फिर वही सूरत हाल बन जाएगी कि मिडल मैन का किरदार इसमें शामिल हो चुका है। मिडल मैन और शुगर मिल मालकान दोनों का एक गठजोड़ हो जाता है और इसी तरह रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे कैलकुलेशन कहीं भी कर लें, बड़ा क्रॉप है और 73 रुपये से ऊपर ये चीनी नहीं होनी चाहिए। शहर में आटे की कीमतें कम नहीं हो पाईं। सस्ते आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक सिंध के अफसरान मुतहरिक हो गए। सरकारी सतह पर सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लिए सहूलत के लिए कि स्टॉल खुले हैं। अब ये गवर्नमेंट की जो वीट है उसको दुकानों पे रखाई है, इसलिए कि आवाम को सस्ता आटा मिल सके और सस्ता आटा मतलब मुहैया हो सके। और जगह जगह हमने 200 मतलब ऐसे स्टॉल्स पूरे कराची में लगाए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टॉल हैं और वो अब आवाम जो है डायरेक्ट दुकानदार से जो है ख़रीद सकती है
और सस्ते दाम पे ख़रीद सकती है। 550 का जो रेट गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है उसके ऊपर ये मुहैया कर रहे हैं। 2 माह के दौरान चाय की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, जिसकी वजह से दरामदी मुल्कों में चाय की कीमतों में तेज़ी और डॉलर की कदर में इजाफा है। चाय की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। नाश्ता हो या शाम को दोस्तों की बैठक, चाय की 2 चुस्कियां मज़ा दुबाला करती हैं। लेकिन हुकूमत ने ये सस्ता मज़ा भी छीनना शुरू कर दिया। 2 माह के दौरान चाय की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दरामदी ममालिक में 2 माह के दौरान चाय $2 महंगी होकर फी किलो $4 तक पहुँचने और डॉलर की कदर में बढ़ने से मुकामी सतह पर भी चाय महंगी हो गई। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने चाय की कीमतों में फी किलो ₹300 तक का इजाफा कर दिया। आपको मालूम है कि कीमतें बढ़ रही हैं और इसी तरह चाय की कीमत पे भी इजाफा हो रहा है, जो कि ये कीनिया से चाय आती है और वहाँ पर जब $4 रेट बढ़ गए किलो पर, तो यहाँ पर भी इन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन इन्होंने वज़न भी कम करना शुरू कर दिया। महंगाई के बायस चाय शहरियों को चाको चौबंद रखने के बजाय उनके लिए मजीद परेशानी का बायस बनने लगी, जबकि चाय खानों में भी फी कप चाय की कीमत बढ़ा दी गई। दिल होता है चाय नहीं पी सकता है, पत्ती जो है वो 900 रुपये किलो हो गया। ये क्या मसला है यार, क्या होएगा? इसने बोला हम तब्दीली लाएगा, ये कैसा तब्दीली लाया? चाय पहले 30 रुपए की थी, अब 50 रुपए की होगी। अगर चाय की पत्ती का आप रेट और बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को कम से कम गरीब लोगों का एहसास करना चाहिए, जो एक बिस्किट का पैकेट और चाय लेकर कम से कम अपने दिन गुजार लेता है। सही बात है। अभी क्या करे, गैस इतना महंगा है, गैस तो मिल ही नहीं रहा है। अभी गैस चूल्हा भी नहीं जल रहा है, चूल्हा भी बंद हो गया। मुकामी और आलमी सतह पर महंगाई के अवामिल ने कराची के शहरियों की पसंदीदा चाय को उनकी पहुँच से दूर कर दिया है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं माफिया फिर सरगर्म हो गया है, हुकूमत फौरी तौर पर इकदाम करे। ने महंगी चीनी पर आवाज उठाई और बोले चीनी की कीमत एक्स मिल पर 88 रुपए पर आ गई है। इस वक्त चीनी मुनाफे के साथ भी 73 रुपए फी किलो से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। देखिए, चीनी की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई। जो 2 दिन पहले 80 रुपए थी, वो आज 88 रुपए एक्स मिल हो गई है। फिर वही इकदाम हो रहे हैं। चीनी को घटना चाहिए था और 75 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि चीनी की कॉस्टिंग 71 रुपए आती है, जिसपे अगर नफा भी काउंट कर लिया जाए तो 73 रुपए तक बेचनी चाहिए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि बेनामी खरीदारी के बायस चीनी की कीमत बढ़ रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें मैंने तजवीज दी थी कि बगैर सेल टैक्स नंबर के, बगैर एनटीएन नंबर और बगैर शनाख्ती कार्ड के शुगर डील के डीलर के अलावा किसी को ना दी जाए। लेकिन फिर वही मामला शुरू हो गए कि बेनामी डिलीवरी ऑर्डर पे माल दिया जा रहा है और फिर वही सूरत हाल बन जाएगी कि मिडल मैन का किरदार इसमें शामिल हो चुका है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी के हवाले से फौरी एक्शन ले, वरना दोबारा कीमत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हुकूमत को चीनी की कीमत फिक्स करना होगी। हबीब खान, सिटी 21। सिंध फूड अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे में मुतालिबा किया कि डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। कायद में सिंध फूड अथॉरिटी मुलाजमीन मुतालबात के लिए मैदान में आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में डेली वेजेस मुलाजमीन ने खुद को मुस्तकिल न करने का शिकवा किया। बोले 4 साल हो गए, लेकिन वो आज भी डेली वेजेस पर नौकरी कर रहे हैं। यकीन से तो नहीं किया जा सकता कि एक साथ जो है सबको फारिग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये है कि 4 साल हो गए हैं हमें दिन रात की मेहनत करते हुए, तो हम चाहते हैं कि हम रेगुलाइज किए जाए, क्योंकि अभी फेडरल से भी ये नोटिफिकेशन आया है कि उनकी भी डेली वेजेस मुलाजमीन को पक्का किया जाए, उनको मंजूरी दे दी गई है। तो हम भी चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिंध फूड अथॉरिटी के, उनको भी पक्का किया जाए। मुजाहिरीन ने अपील की है कि इनकी तनख्वाहों में होने वाली कटौती बंद की जाए। हमने 4 साल से यहाँ काम करते हुए सिंध फूड अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है, क्या हमारे वर्क एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, मिनिस्टर फूड से, सीएम साहब से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को पक्का किया जाए। सिंध फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का नोटिस लें। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अयास राना, सिटी 21। 1 जनवरी से 30 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का आगाज हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज करने का फैसला कर लिया। NCOC के नए एलामिये के मुताबिक 1 जनवरी से 30 साल या इससे ज्यादा उम्र अफराद भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर
डोज लगाने के अहल होंगे। इससे कबल 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा बूस्टर डोज से मुस्तफीद हो रहे थे। जिना अस्पताल में बूस्टर डोज अपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर सादिया मूसा कहती हैं, जिन अफराद को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं, वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ यहाँ फाइजर और साइनोफार्म बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देखिए, हमारे पास बूस्टर डोज जो है वो अभी फिलहाल की हद तक 50 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है। जो भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए आए हैं वो अपना CNIC लेके आए, जिसमें उनकी तारीख पैदाइश दर्ज होती है, और जो पिछला वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो नाज़ा से जो इशू हुआ होता है वो लेके तशरीफ़ लाएँ, ताकि उन्हें बाद में भी कोई तंगी ना हो और हमें भी कोई तंगी ना हो। और 1 जनवरी के बाद से जिस तरह है कि शायद खुल जाए 30 साल से ऊपर लोगों का, तो उन लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि सब अपना नादरा का इशूड सर्टिफिकेट जो है वो लेके आएँ। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं, ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। कराची वाले कर लें तैयारी, क्योंकि अब बादल बरसने की है बारी। बारिश के बाद शदीद सर्दी का भी सामना करना होगा। शहर में बादल छा गए, अब्रे रहमत बरसाने आ गए। सुबह सवेरे और रात में होगा बूंदाबांदी का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इतवार और पीर को तेज हवाओं के साथ बारिश का है इम्कान। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला 25 दिसंबर को दाखिल होगा बलूचिस्तान में, कोयटा, फिर नीचे कल्लात, खुजदार, लसबेला, इन इलाकों में बारिश मुतवक्के है 25 दिसंबर को। भीगा भीगा होगा दिसंबर। बारिश के बाद साइबेरियन हवाओं का होगा आगाज और एक बार फिर शहरियों को शदीद सर्दी का करना पड़ेगा सामना। लाइट टू मॉडरेट रेन जो है ना वो वही 26 और 27 को इम्कान है। और फिर सर्दी ज़ाहिर है कि जी ये मगरबी हवाएं जब इस वक्त जो साइबेरियन हवाएं एक तरह से सबसाइड हुई हैं, उसकी वजह से वजह यही है कि मगरब से आने वाली हवाओं ने ग्रिप किया हुआ है पूरे मुल्क को ही, तकरीबन कराची समेत। तो ये सिलसिला जब ख़त्म होगा या पासान होके आगे चला जाएगा अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जब ये पहुंच जाएंगी हवाएं, तो यहाँ फिर उसके पीछे कोल्ड एयर ही आएगी। तो 28 से ऑनवर्ड फिर दोबारा सर्दी आने का इम्कान है, वो रहेगी 5 से 6 जनवरी तक। फिर दिसंबर के अख्ताम पर शुरू होने वाली सर्दी की नई लहर 5 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ रबिया खान, सिटी 21। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि हमारे पास कीमती ज़मीन मौजूद है, स्टेडियम के साथ क्लब हाउस और 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। अकील करीम कहते हैं कि हर मुमकिन मदद करेंगे। पीसीबी की आमदनी मजीद कैसे बेहतर की जाए, रमीज राजा ने मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी से मदद मांग ली। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी से इनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें मुल्क के कई मारूफ ताजिर भी इनके साथ इस बैठक में शामिल हुए। रमीज राजा ने कहा कि पीसीबी के बेशुमार प्लान्स हैं, अमल दरामद के लिए कमर्शियल मजबूती की जरूरत है। उनका ये भी कहना था कि स्टेडियम के अतराफ खाली जगह पर क्लब हाउस और 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, जबकि 11 साल के बच्चे को टेस्ट क्रिकेटर बनाने पर भी काम करना है। चाह रहे हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसमें जो हमने कोचेस लेके आने हैं वो भी तज़किरा हमने किया है, और किस तरह से 11 साल के बच्चे को हमने टेस्ट प्लेयर बनाना है अगले कुछ सालों में, उसका प्रोसेस जो है वो हमने सजाना है। सो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, हमें कमर्शियल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, और हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारी विज़न के साथ अलाइन हो सके। और अकील भाई हमेशा मेहरबानी करते हैं, बिकॉज इनके पास विज़न भी है, इनके पास कमर्शियल स्ट्रेंथ भी है। इस मौका पर अकील करीम डैडी ने पीसीबी को जूनियर पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद पर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जो मैं समझ रहा हूँ उनसे जितनी बातें हुई, वो अंडर 19 करवाना चाहते हैं या जूनियर वर्ल्ड कप करवाना चाहते हैं, PSA। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको लेके हमें। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेटर आबिद अली तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। आज बगैर किसी तकलीफ के हल्की फुल्की चहलकदमी भी की। डॉक्टरों का कहना है कि आबिद अली की तबीयत मजीद बेहतर जाएगा। आबिद अली को कायद आज़म ट्रॉफी में मैच के दौरान सीने की तकलीफ पर हस्पताल मुंतकिल किया गया था। 5 कोर डिस्ट्रिक्ट साउथ मलीर और ईस्ट की टीमों ने यूम जना ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़रिए इत्तमाम किए चे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में जारी यूम जना ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट के 9वें रोज़ खेले जाने वाले पहले मैच में डिस्ट्रिक्ट साउथ ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।